नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बरसात में बकरी पालन बहुत कठिन होता है। बरसात में बड़ी सारी समस्या आती हैं, लेकिन अगर हम बकरी पालन किए हुए हैं, फार्मिंग किए हुए हैं तो करना होता है। चाहे जो भी समस्या आए, जो भी कठिनाई आए, उससे हमें पशुपालक भाई, बकरी पालक जो बकरी पालन किए हुए हैं तो उनसे लड़ना होता है। उनका सारी प्रक्रिया जो होती है, सारी जो समस्याएं होती हैं, सबका समाधान करना होता है। जैसे बारिश में हम बता रहे हैं आपको कि बहुत सारी समस्या होने वाली है बकरी पालक भाइयों के लिए। तो बारिश में भी आप ना घबराएं और जो सभी नियम होते हैं, जैसे मैं करता हूं, नियमों को फॉलो करें। आपको बारिश में भी कोई समस्या नहीं आने वाला है बकरी पालन करने में, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा बहुत बारिश हो रही है। जिधर इधर दिखाइए, हल्का हल्का बूंदीबांदी चालू हुई है। तो मौसम कब लगेगा और कब बारिश होना चालू हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई समय नहीं है। जब मौसम बनेगा तब बारिश होना चालू हो जाएगा। अगर आपकी बकरियां चराई करने के लिए जाती हैं तो फिर कहीं कहीं जो जमीन खाली पड़ी हुई है, जहाँ निचला एरिया है, वहाँ पर जल भराव हो जाता है, तो चराई करने में भी समस्या आ जाती है। तो आप फार्म पर खिलाते हैं। अगर बकरियां चराई करने जाती हैं, जैसे पानी, मौसम निकल गया, मौसम साफ हो गया, बारिश निकल गया, तो आप चराई करने बकरियों को भेजते हैं। तो अगर बकरियां बरसात में वहाँ चराई करने जाती हैं, जैसे बहुत जगह, सारे ढेर जगह पर कीचड़ हो जाते हैं, तो कीचड़ होने से जब बकरियों को जो खुर होता है, खुर में जब गीली मिट्टी हो जाती है, जब वो लगती है, तो इससे एफएमडी का जिसे खतरा रहता है, जैसे खुरपका मुंहपका होता है, तो बरसात के समय में ये ज्यादा एक्टिव होता है। तो इसका हम जैसे वैक्सीनेशन कराते हैं। अगर हम बरसात गिरने से पहले वैक्सीनेशन करा देते हैं, तो जैसे मैं अपनी सारी बकरियों का वैक्सीनेशन FMD HS+VQ का करा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा भी फार्म पर काम चल रहा है। अभी ये खाने का जो फीडर मैं बनवा दिया हूँ अंदर से, अभी इस पर मैं एंगल नहीं लगाया हूँ, इसी वजह से बकरियां हैं इस पर चढ़ जा रही हैं। अभी मैं इसमें खिला भी नहीं रहा हूँ, अभी मैं इस फीडर में खिला रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो पुराना फीडर हमारा था, इसमें मैं खिला रहा हूँ। उधर भी एक फीडर है और शेड में बना लिया हूँ। अभी इसमें मुझको पार्टीशन बाई पार्टीशन बनाना है। बड़ी बकरियों को अलग खिलाना है, बच्चों को अलग खिलाना है, प्रेग्नेंट बकरी को अलग खिलाना है, सभी का पार्टीशन बनाना है और इसमें एंगल लगाना है। ये सारी सिस्टम बनाने के बाद और ये फार्म पर थोड़ा इसमें मिट्टी भी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद में इसका घोलैया करेंगे, सारा व्यवस्थित तरीका से करेंगे ताकि हमको कोई समस्या न हो। बरसात में भी और ठंडी में भी, कोई भी मौसम हो, हमें समस्या न आए बकरी पालन करने में या खिलाने में। जैसे बारिश हो रही तो हम बाहर नहीं खिला सकते, हम अंदर खिलाएंगे। तो ये बात की बात है। लेकिन बारिश में हम कैसे अपनी बकरियों की सुरक्षा करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम FMD HS+VQ का अगर वैक्सीन नहीं लगाए हैं तो सबसे जरूरी है, क्योंकि बरसात गिरना चालू हो गई, एक प्रकार से बोले तो शुरू हो गई है बरसात। तो इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले FMD HS+VQ का वैक्सीन लगाना है। और वैक्सीन जैसे कि मैं अपने बता दिया आपको कि मैं अपनी सारी बकरियों का वैक्सीनेशन करा दिया हूं। अब इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि अगर आप वैक्सीनेशन करा दिए हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से एक हद तक तो बचाव कर लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप वैक्सीनेशन करा दिए हैं तो आपके फार्म पर वो बीमारी नहीं आएगी, आ सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैं अपने फार्म पर करने जा रहा हूं, तो जो इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, क्योंकि छोटी सी छोटी जानकारी बहुत जरूरी होती है। अगर आप छोटी से छोटा काम नहीं करते हैं तो बकरी पालन में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जिससे आप पछताएंगे कि छोटा सा काम था, अगर मैं किया होता तो आज हमारा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। क्योंकि दोस्त होता यह है कि अगर आपकी बकरी कोई बीमार हो जाती है तो FMD में कोई मोर्टेलिटी तो नहीं होती है, लेकिन बकरियों का वजन इतना घट जाता है कि फिर उसको दोबारा वापस उस वजन में लाने में बहुत समय लग जाता है, जिससे हमें नुकसान होता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं वैक्सीनेशन कराने के बाद भी बकरियों को अपने क्या करता हूँ, जो FMD से बचाव रखता है। और करना बहुत एक हद तक जरूरी है। बरसात में आप बिल्कुल करें, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये लाल दवा के नाम से जाना जाता है, पोटेशियम परमानेंट है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा आसानी से। तो मैं इसे मेडिकल स्टोर से लाया हूँ। इसको करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि वैक्सीनेशन तो हमने करा दिया है, FMD से एक हद तक सुरक्षा कर लिया है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, पोटेशियम परमानेंट है और 2 लीटर मैं पानी लिया हूँ। जरा बाल्टी में आके दिखाइए पास से। ये मैं 2 लीटर पानी लिया हूँ इसमें, और इसमें मैं थोड़ा सा दवा डालूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इतना
इतना दवा मैं इसमें डालूंगा और सारा पानी आप देख सकते हैं गुलाबी हो गया है। जैसे आप वीडियो के माध्यम से इनको दिखाइए, जैसे आप देख सकते हैं ये पानी एकदम गुलाबी हो गया है। शायद आपको बाल्टी में वीडियो के माध्यम से न दिख रहा हो। तो ये इसको डालने के बाद आपको क्या करना है, तो इसको डालने के बाद आपको एक सूती कपड़ा लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ये लिया हूँ वीडियो के माध्यम से, मैं एक सूती कपड़ा लिया हूँ और इसमें अब क्या करूँगा मैं, जैसे आप देख सकते हैं देखिए गुलाबी हो गया है, सारा पानी गुलाबी हो गया है। तो आपको करना क्या है, आप जितनी सारी बकरियां हैं सभी को मुंह में नाक कान अच्छे से पोंछ देना है। पोंछने के बाद आपको पैर की खुड्डी जो होती है इसी में डुबा देना है। आपको मैं 1 या 2 बकरी को प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी सारी बकरियों को ऐसा ही करूँगा। क्योंकि अगर बरसात के समय में मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो फफूंदी का आने का, भले मैं वैक्सीनेशन कराया हूँ, आने का चांस रहता है। तो अगर मैं ये काम करता हूँ तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अगर हमने वैक्सीनेशन करा दिया है और देसी तरीके से इसका भी लगा रहे हैं, उनका खुर डुबा रहे हैं, मुंह में लगा रहे हैं, तो बिल्कुल फफूंदी आने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। बिल्कुल खत्म कर दिए। क्योंकि होता यह है कि बकरी को बीमार होने से पहले आप उसका बचाव करें, क्योंकि बीमार हो जाएगी तो आप तब उसका इलाज करेंगे, पता नहीं ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी, वो बात की बात है। लेकिन आप उसका पहले से सुरक्षा करें, उसको बीमार ही ना होने दें। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे मैं करता हूँ। आइए जरा इधर पास से आके दिखाइए। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें पानी लिया और हल्का निचोड़ दिया हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। अब ऐसे पूरा मैं इसके नाक, मुंह, आँख में, बारिश का समय चल रहा है, बरसात का मौसम शुरू हो गया है, तो ये करना प्रक्रिया बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से मैं सारी बकरियों को पोंछूंगा। जैसे इसको पोंछ दिया, इसके बाद में इसको इसके फिर पानी में डालने के बाद हल्का निचोड़ने के बाद इसी तरीके से मैं इसको भी पोंछा। जैसे आप देख सकते हैं इसको भी मैं पोंछ दिया। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे कि मैं सारी बकरियों को मुंह, नाक, आँख सभी को पोंछूंगा और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप देख सकते हैं ये पैर की खुड्डी जो है, क्योंकि जब बकरियां चराई करने जाती हैं तो जो गीली मिट्टी होती है, जो कीचड़ होता है, इसमें फंस जाता है। जब इसमें फंस जाता है तो इसी में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण ये बकरियां खुजलाहट करती है। तो यहाँ खुजलाहट करेगी या कान के पास, आँख के पास, तो ये मुंह के पास, तो जो फुट माउथ डिजीज होता है वो मुंह पर भी आ जाता है, पैर से मुंह पर आ जाता है। तो इसको जब मैं 10 से 15 दिन में बरसात में करता रहूंगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं इसका पैर की खुड्डी इसमें इतना डुबा दिया और इसी तरीके से मैं इसको भी डुबाऊंगा। अब इसी तरीके से मैं इसका पिछला पैर भी डुबाऊंगा, इसी तरीके से मैं इसका पिछला पैर भी डुबाऊंगा। तो इसी तरीके से मैं सारी बकरियों का जो पैर की खुड्डी है सभी को उसको इसमें बाल्टी में डुबाऊंगा और मुंह और नाक अच्छे से पोंछूंगा। तो 10 या 15 दिन में मैं एक बार जरूर करूंगा, भले मैं वैक्सीनेशन कराया हूं। तो इससे होता क्या है कि बकरियों का फफूंदी से बढ़िया से सुरक्षा हो जाएगी, जिससे हमें लॉस का सामना कम करना पड़ेगा। तो दोस्त ये छोटा सा एक वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और दोस्त आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।